तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बाद पढ़े थे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या है, कई सारे चार्जेस होंगे, ठीक, और उसको और कोई एक मान लीजिए कोई पी पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये फिगर जो है आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, फिगर नंबर आई थिंक 1.12, वहां से आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसको बस समझ लीजिए कि ये सपोज यहाँ पर चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और बिल्कुल यहाँ पर जो है चार्ज Q3 है, और यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q4 है। ठीक है, और इस पॉइंट P पर आपको ऑब्वियसली पता है कि कौन सा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज रखा हुआ होगा, है ना। तो इन सारे चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3 n चार्जेस मान लेते हैं, उन सब की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग Q1 की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज होगा P पॉइंट पे जो भी होगा, ठीक, और इसकी वजह से जो है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा E1। ठीक, समझ आ रहा है, थोड़ा सा सीधा सीधा जाना है ना, क्योंकि रिपल्शन होगा तो इसलिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। Q2 की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ, समझ गए। ठीक, एक काम करते हैं, पहले हम लोग E1 और E2 की वजह से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो अगर ये हमारा E1 है और ये E2 है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, E1 के पैरेलल ये वेक्टर हो गया, और E2 के पैरेलल ये वेक्टर हो गया, है ना, और ये हमारा E1 और E2 का रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग E12 बोल सकते हैं। क्लियर, ये E2। ठीक, अब देखिए हम लोग Q3 1 और 2 का रिजल्टेंट किया गया। अब ये चार्ज या इस Q3 की वजह से यहाँ पर जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से टेढ़ा हो गया, होता है होता रहता है। में है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया E3। ठीक है, और Q4। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके करते जाते हैं, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो E12 ये हो गया, अब E3 ये है। ठीक, तो E3 के पैरेलल वेक्टर हम लोग लेते हैं फिर से, E3 के पैरेलल, है ना, और वो E12 के हेड पे जाके मिलेगा। ठीक है, अब फिर से ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा E123, है ना, इट इज E123। और फिर जब Q4 की वजह से हम लोग बात करेंगे, तो Q4 की वजह से फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और दिस इज E4, है ना। अब ये E123 था, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर E4 के पैरेलल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे E123 के रिजल्टेंट पे, इसके पैरेलल कुछ ऐसे, है ना, ये हो गया E4। अब E123 और E4, अब इसको फाइनल जो हमारा आएगा रिजल्टेंट, दिस इज योर E1234, है ना, दिस इज E1234, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 4
इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लियर है? ओके, तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट P है तो एनसीईआरटी बोलता है कि इसको आप ले लीजिए R1P, इसको ले लीजिए आप R2P, इसको ले लीजिए आप R3P, इसको ले लीजिए आप R4P एंड nth वाला होगा, ठीक है, nth वाला होगा तो ये RNP हो जाएगा। दिस इज चार्ज Qn और उसका रिजल्टेंट कुछ ये हो जाएगा हमारा En। फिर ऐसे ही करते 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 फिर इसके साथ इसको पैरेलल लेके मिलाएंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही सब बकवास वाला टाइप का है, लेकिन ये बकवास नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग E1 निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। तो ये होगा हमारा E1 इज इक्वल्स टू हाउ मच। अच्छा, यहाँ पर चार्ज तो हमने रखा ही नहीं है, तो चार्ज यहाँ पर वही कौन सा होगा, कैपिटल Q होगा, चार्ज बड़ा वाला चार्ज, ठीक। तो रख देते हैं, ये हो जाएगा। वैसे इसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है, इसकी इस चार्ज की जरूरत है नहीं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा हो गया 1/4πε0 दिस चार्ज Q1 डिवाइडेड बाई R1P का स्क्वायर। और ये जो डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये जो डायरेक्शन होगा R1P कैप, है ना। सिमिलरली जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, लिख दूं इसको, E2 इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P। क्लियर? तो बता सकते हैं आप लोग, दिस इज E2 हाउ मच, 1/4πε0, चार्ज कौन सा हो गया, Q2, ठीक है। ठीक है, ये Q कैपिटल Q जो मैंने रखा है वो इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि वो अपॉन में वो फोर्स लगता है Q1 अपॉन में R स्क्वायर, फिर ये वाला टेस्ट चार्ज है क्योंकि इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट ही हो जाता, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस कितना, R2P का स्क्वायर और R2P कैप, ओके। सिमिलरली हम लोग E2 E3 E2 हो गया, E3 E4 है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड E3 E4। आप चाहे तो इस टॉपिक का जो है नोट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से बना सकते हैं, अच्छे से दे रखा है उसमें, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो समझ भी आ जाएगा, मैंने उसी से डायरेक्ट ये पढ़ाया आपको, हाँ, ओके। सो En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4, लास्ट वाला तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, जब आप पेपर में लिखेंगे तो 1 2 हो गया, फिर लास्ट वाला RNP का स्क्वायर और RNP क्या। तो यूजिंग कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिएगा एनसीईआरटी में यहाँ पर हर किसी में यहाँ पर क्या लिखा है, R ऐसे लिखा, R ऐसे लिखा, R ऐसे लिखा। R का मतलब ये हो गया एट डिस्टेंस R फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, जैसे ये है ना P, तो ये ओरिजिन से इस P का R डिस्टेंस है, इसलिए इसने वो ले रखा है क्योंकि R पोजीशन वेक्टर होता है, समझ गए ना, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। हम R नहीं लिख रहे हैं, आप सिंपली समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। आप देखिए सब में 1/4πε0 आएगा, तो 1/4πε0 को हमने क्या किया, कॉमन रख दिया, ठीक। पहले में क्या आ जाएगा, Q1/R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2/R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस कितना लिखेगा, लास्ट वाला लिख दीजिए, कौन है लास्ट में, N, सबसे लास्ट में N ही क्यों होता है पता नहीं,
दिस इज क्यू एन अपॉन आर एन पी स्क्वायर और आर एन पी कैप। फिजिक्स में लास्ट में एन आता है, इंग्लिश में लास्ट में जेड आता है। अब कौन अच्छा है कौन बुरा है पता नहीं। सो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, नीचे नहीं दिखेगा शायद, तो इन शॉर्ट हम लोग इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वही समेशन वाला यूज करेंगे 1/4πε0। तो दिस इज समेशन ऑफ क्यू आई, है ना, अपॉन, यहाँ देखिए क्यू आई मतलब आई क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन एन, अपॉन में आर आई पी लिखेंगे क्योंकि 1p 2p 3p एंड सो ऑन np, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे आर आई पी स्क्वायर और यहाँ पर उसी तरह से आई पी कैप। और आई कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेके n तक। और ये रहा आपका फाइनल फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो अब इसके ऊपर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं कई सारे क्वेश्चंस, पेपर में भी आता है, इवन जेईई मेंस, एडवांस, नीट, बीट सब में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कम से कम हम लोग इस पर 15-20 क्वेश्चन करेंगे। 2-4 हम लोग करवा देंगे बोर्ड पे, बाकी आपको होमवर्क देंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर कुछ एक रफ्तार पकड़ लिया है। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ उतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही फ्लक्स है, फिर गॉस लॉ है, तो मेजर पार्ट इस टॉपिक का जो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए वो चैप्टर में आ चुका है। ठीक, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी फिजिक्स में। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिए एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, दूसरे बुक्स को फॉलो मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस मैं जितना दे रहा हूँ सफिशिएंट है, उसको फॉलो करते चलिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं जो डेली ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ उसको आप लोग यूज़ कर सॉल्व करते चलिए। ओके, थैंक यू।